तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, जिस वीडियो में हम आपको संख्या कराने वाले हैं। ठीक है, नंबर कराने वाले हैं। इसमें जैसे आपकी जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, सम संख्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं, इन सारी संख्याओं को करेंगे। और इस वीडियो को कंपटीशन वाला प्लस 10th और 12th मैथ से जो भी है उस देख सकता है। छोटे क्लास के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इस प्रकार से आपको संख्याएं कराएंगे जो शायद किसी और ने ना कराई हो। ठीक है, और उसका तर्क भी बताएंगे कि इसे किस प्रकार से ऐसे हम करा रहे हैं। ठीक है, गलत सही सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो बस आप धैर्य के साथ वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, तो चलते हैं संख्या की तरफ। संख्या में सबसे फर्स्ट नंबर पर जो संख्या आती है उसे कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? ठीक है, आप सभी ने पढ़ी होगी, वैसे आप अच्छे से जानते भी होंगे कि वह संख्या जिसे हम गिनती गिनने में यूज करते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या सेकंड परिभाषा ये भी आपने पढ़ी होगी कि वह संख्या जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पर एक बात इसमें आप विशेष तरीक़ा से ध्यान रखना कि जो जीरो होती है, क्या जीरो होती है, वो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। समझ रहे हो ना? तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? तो प्राकृतिक संख्या जो होती हैं 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक। वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत पे जाके ख़त्म होती है। कहाँ पर? अनंत पे जाके। उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे और अच्छी तरीक़ा से आप आ भी गया होगा आपको कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत पे जाके ख़त्म होती है, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसमें जीरो नहीं आता है क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे सेकंड नंबर की जो संख्या है वो अपनी पूर्ण संख्या। क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो विशेष तरीक़ा से ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या होती है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, उल्टा होती है। बट इसमें अपोजिट नहीं चलता, इसमें थोड़ी सी ही चेंजिंग चलती है। कि क्या चलता है कि ओनली पूरी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, बट इसमें एक शब्द जुड़ जाता है, उसे कहते हैं हम जीरो। क्या? अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर ले, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर लें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसलिए इसे हम 0, 1, 2, 3 ... इनफाइनाइट तक लिखते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो थर्ड में चलते हैं। थर्ड नंबर की जो संख्या आती है वो आती है आपकी विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? अब विषम संख्या सोचने वाली बात है कि विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने जिसकी जो अधिकतम परिभाषा पढ़ी होगी वो यही पढ़ी होगी कि वह संख्या जिसमें 2 का भाग न जाए, वह संख्या जिसमें 2 का भाग न जाए, उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। ये भी काफ़ी हद तक सही है, बट इस पर थोड़ी सी तर्क की जाएगी, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करने से पहले मैं इसके उदाहरण लिख देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। तो विषम संख्या के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं आपके कितने? 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 और 9 ... इनफाइनाइट। क्लियर है ना दोस्तों? तो इसकी परिभाषा आपने अच्छी तरीक़ा से पढ़ ली हुई। क्या? वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट संख्या आती है वो आपकी सम संख्या। कौन सी है दोस्तों? सम संख्या। अब सम संख्या की भी आपने परिभाषा सुनी होगी कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है या वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। क्लियर है ना दोस्तों? क्या? वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 2, 4, 6, 8, 10 ... इनफाइनाइट। ठीक है, चाहे तो आप इसमें जीरो लगा सकते हैं, ना लगाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको।
ठीक है। तो वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए, इसलिए इसमें अपन 0 को यूज नहीं करते क्योंकि 0 में 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे तो इसमें भी चलेगा पर पूर्ण रूप से नहीं जाता, इसलिए इसमें अपन 0 का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है ना। अब एक चर्चा मैं तुमसे करने की कह रहा था कि यह परिभाषा सही है या गलत है। परिभाषा सही है, परिभाषा को मैं गलत नहीं बता रहा किसी को, बट एक बात सोचूं या मैं आपसे कहना चाहूं, क्या 2 से ही कटती है, किसी और संख्या से नहीं कटती? बताइए। क्या 4 से ही कटती है, किसी और संख्या से नहीं कटती? क्या 6 2 से ही कटती है, किसी और संख्या से नहीं कटती? ठीक है। तो इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 में 1 का भी तो भाग जा रहा है सभी में, कि नहीं जा रहा? जा रहा है ना। अगर इसमें चर्चा की जाए तो इसमें 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, और 6 में 3 का भी जा रहा है, जा तो रहा है ना भाग। तो इसमें अपन ये भी कह सकते हैं वह संख्या जो 1 और 2 दोनों से विभाजित होती है, ठीक है, या वह संख्या जो विभाजित हो जाती है पर इसे हम भाज्य में पढ़ते हैं, इसलिए इसकी जो परिभाषा दी गई है वो यही दी गई है, वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। आप चक्कर में मत पड़ना, ना ही घबरा जाना, ठीक है। देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और यह भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और साथ में ये सभी संख्याएं 1 से भी डिवाइड हो रही हैं। कितने से डिवाइड हो रही हैं? 1 से भी डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। तो चक्रा में, इसके चक्कर में मत पड़ जाना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, बट हमने एक ही परिभाषा पढ़ी है, क्या कि वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, और वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट में कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है ना इतनी चीज़। तो आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो संख्या आती है उसे कहते हैं अपन पूर्णांक। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक। 4th नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा पूर्णांक, और पूर्णांक को हम इंटीजर बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं? आपने सभी को पता होगा, या आप बताइए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो यह संख्या जो होती हैं जो माइनस के इनफाइनाइट से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से? माइनस के इनफाइनाइट से स्टार्ट होती हैं, और माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, और यहाँ पे 0, और फिर 0 के बाद प्लस में चलती है, जैसे प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, डॉट 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 इनफाइनाइट। इस प्रकार से वह संख्या जो ऋणात्मक से शुरू होती है और धनात्मक पर जाके खत्म होती है। क्या कह सकते हैं इसकी परिभाषा? वह संख्या जो ऋणात्मक से शुरू होती है और धनात्मक से जाके खत्म होती है, उस संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर है ना दोस्तों? वह संख्या जो ऋणात्मक से शुरू होती है और धनात्मक पे जाके खत्म होती है, उन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर भी करते रहें, ठीक है। ऐसी वीडियो आपकी पर डे आती रहेंगी, ठीक है। एक दिन मैथ की, एक दिन फिजिक्स की। जो भी 10th और 12th में आपके छात्र, आपके दोस्त, आपके स्टूडेंट हो, उन्हें शेयर करें इसे। इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। जहाँ तक कि फिजिक्स में तो आपको नोट्स भी फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो बस आपसे एक ही फायदा चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। आपने चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तभी आप वीडियो को देख रहे हैं। नहीं किया है तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियो आती है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप एक ही वीडियो से वंचित नहीं रहोगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अगली संख्या की तरफ चलते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्लियर है ना आप सभी की, ठीक है। तो इसके बाद जो संख्या आप चर्चा करते हैं वो आपकी भाज्य संख्या। कौन सी दोस्तों? भाज्य संख्या। इसके बाद जिस संख्या पर चर्चा की जा रही है वो आपकी भाज्य संख्या। अब शब्द तो समझ में आ रहा होगा, भाज्य। भाज्य तो वह संख्या जो विभाजित हो जाए, नहीं समझ में आया? वह संख्या जो विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या से कट जाए, उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। सभी लोग यही परिभाषा बताते हैं इसे कि वह संख्या जो विभाजित हो जाए उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके थोड़े से उदाहरणों पर चर्चा की जाए तो इसके जो उदाहरण हैं वो 2, 4, 6, 7 नहीं है, 8, 9, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये इसके उदाहरण हैं 2, 4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट,
ठीक है। तो ये 2 से भी कटती है, 1 से भी कटती है, 4 2 से भी कटती है, 1 से भी कटती है, 6 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, 1 से भी कट सकती है, और 8 है वो 2 से कटती है, 4 से कटती है और 1 से भी कटती है, 9 है वो 3 से कटती है, 9 से कटती है, 1 से कटती है, 10 है वो 10 से, 5 से, 1 से, 2 से, इतनी संख्याओं से कटती है डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो इसकी परिभाषा चाहे तो आप ये भी कह सकते हो वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइडेड हो जाए उस संख्या को हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक तो वो स्वयं से तो कटनी है और साथ ही साथ वो फर्स्ट से कटनी है, नंबर 1 से। नंबर 1 से इसमें भाग दे सकते हो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और डॉट डॉट अनंत सभी में। ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। किसे? जिसके अधिकतम 3 गुणनखंड हो, यानी 3 संख्याओं से भाग चला जाए। अगर वह संख्या जिसमें 3 संख्याओं से भाग चला जाता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब 2 संख्याओं से भाग क्यों नहीं जाएगा उसमें? जाहिर सी बात है, 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का और 1 का ही भाग जाएगा, तो तीसरी कहाँ से लेके आए? ठीक है। तो इसकी चर्चा थोड़ी सी बाद में करेंगे, उससे पहले एक और 6 नंबर आएगा यहाँ पे। इसके बाद 7 नंबर पर चर्चा की जाए तो 7 नंबर आएगा अपना अभाज्य संख्या। कौन सा है दोस्तों? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याओं की अधिकतर जो परिभाषा सुनी है आप सभी ने वो यही सुनी होगी कि वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो जाए। कौन सी? वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो जाए। अब ये ऐसी संख्या जो अपने आप से ही कटती है, अन्यथा किसी संख्या से नहीं कटती, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। नहीं समझ में आया? अच्छी तरीके से समझेंगे, टेंशन फ्री रही है। क्यों? क्योंकि आपको डाउट हो रहा है सर 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, तो अब 2 सही है या गलत है? ठीक है। तो ये डाउट तो आपको हो रहा होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस डाउट को हम आपके को क्लियर जरूर करेंगे। आपको एक भी वीडियो में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है आपको डाउट भी कहाँ आएगा। उस डाउट को हम पहले से ही आपके क्लियर करेंगे, टेंशन फ्री रहें। ठीक है। तो अभाज्य संख्या में चर्चा की जाए तो अभाज्य संख्या अधिकतर जो आप पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि वह संख्या जो स्वयं से कटती है उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो थोड़ी सी इस पर चर्चा की जाए तो एक बात बताओ, क्या 2 1 से नहीं कटती? क्या 3 1 से नहीं कटती? क्या 5 1 से नहीं कटती? क्या 7 1 से नहीं कटती? क्या 11 11 से कटती है, 1 से नहीं कटती? 13 है वो 13 से ही डिवाइड होती है या 1 से भी होती है? बताइए आप सभी मुझे, बोलिए हैं। तो इसकी परिभाषा हम गलत बता सकते हैं या नहीं बता सकते? क्योंकि ये सभी 1 से भी तो डिवाइड हो रही हैं। अब स्वयं से कहने का क्या मतलब रखा है उसका? इसकी परिभाषा अधिकतर जो लिखी जाती है वो यही लिखी जाती है, वो संख्या जो स्वयं से विभाजित हो जाए। अब स्वयं से विभाजित होने का क्या मतलब लिख रहा हूँ? इसे 1 से डिवाइड नहीं दे सकते हम। ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा अपन ये भी लिख सकते हैं, वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, अधिकतम 2 गुणनखंड हो, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखो अच्छे से देखना। ठीक है। अब 2 है, अब 2 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ और 2 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसके 2 गुणनखंड लिख लेंगे। इसी प्रकार 3 को मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ और 3 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। इसी प्रकार 5 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, मैं 5 को 5 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। तो वह संख्या जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस संख्या पर चर्चा करने वाली कोई भी विषय की बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर टीचर इसे यही कराते हैं कि अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो स्वयं से विभाजित होती है, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे ये बताओ कि ये सभी 1 से डिवाइड होंगी या नहीं होंगी? होंगी ना। तो फिर वो परिभाषा सही कैसे है? कैसे है मुझे बताओ। अगर आपको पता है तो मुझे भी बताना जरूर। ठीक है। तो इससे कोई आप परिभाषा यही लिख सकते हैं, जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अधिकतम 2 गुणनखंड। क्लियर है ना? ठीक है। अब चर्चा करी जाए कि सर इसमें जो 2 है वो दोनों में आ रहा है, तो अब इसे हम भाज्य में लिखें या अभाज्य में लिखें? जो 2 शब्द है ये दोनों में आ रहा है, भाज्य में भी और अभाज्य में भी। अब इसे किस में रखें? इस कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसलिए यह एक ऐसी संख्या है, इसे ना तो हम भाज्य कहते हैं और ना ही हम अभाज्य कहते हैं। 2 को ना तो हम भाज्य कहते हैं और ना ही हम अभाज्य कहते हैं। क्लियर है ना? इसलिए 2 को हम 100 के लिए नहीं लगा रहे। ठीक है। मैंने आपको यही बताने के लिए लगाया था, इस डाउट को क्लियर करने के लिए लगाया था। ना तो हम 2 को भाज्य कह सकते हैं, ना ही हम 2 को अभाज्य कह सकते हैं। क्लियर है ना? वैसे जो भाज्य संख्या वो 4 से स्टार्ट होती है और भाज्य संख्या आपकी 2 या 3 से, 2 से भी स्टार्ट होती है, 3 से भी स्टार्ट होती है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डरने की बात नहीं है। ठीक है। तो अगले जो क्वेश्चन, अगले
संख्या की तरफ चलते हैं तो अगली जो संख्या है आपकी, इसके बाद भाज्यभाज्य परमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परमेय संख्या। अब परमेय संख्या किसे कहते हैं? सोचने वाली बात है, परमेय संख्या किसे कहते हैं? क्लियर है? आप सभी ने परमेय संख्या पढ़ी होगी कि परमेय संख्या हम किसे कहते हैं। तो आप सभी बता सकते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं? अगर बता सकते हैं तो बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपने पढ़ी है तो। ठीक है, तो नहीं पढ़ी है तो मैं बताता हूँ आपको, अच्छी तरीक़े से बताऊँगा। ठीक है, समझ में तो आपको आना ही आना है। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो हंस बट्टे हर के रूप में दी रहती है। किसके रूप में दी होनी चाहिए? हंस बट्टे हर। बट हर का मान किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसमें हर का मान 0 हो गया तो समझो वह परमेय संख्या नहीं है। अगर उसमें हर का मान 0 हो गया तो वह परमेय संख्या नहीं है। इसलिए वह संख्या जो हंस बट्टे हर के रूप में दी रहती है, अर्थात जहाँ पर हर का मान 0 न हो, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जिस प्रकार से 1/2, 4/3, 22/7, 14/3 ... इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो किसी में भी हर का मान 0 नहीं है, यानी कि इसलिए इसे अपन शॉर्ट में P/Q के रूप में भी लिखते हैं। पर जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ पर Q का मान 0 हो गया तो समझो वो परमेय संख्या नहीं है, किसी मतलब की नहीं है। ठीक है, अब कहने का मतलब तो ये है, किसी घर वाले ने आपको 100 रुपये दिए, आपके घर से आपको कितने रुपए मिले? 100 रुपये मिले। अगर इसमें से मैं 2 जीरो को घटा दूँ तो क्या आप 1 रुपये लेके जा सकते हो घर के लिए? बताओ, नहीं जा सकते ना। तो वही वाला असूल है कि इसमें अगर 0 लग गए तो ये परमेय संख्या नहीं बचेगी, तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कहाँ 100 कहाँ 1, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसे आप सिंपली याद करना कैसे करेंगे? वह संख्या जो हंस बट्टे हर के रूप में दी रहती है तथा हर का मान किसी भी हालत में 0 ना हो, उस संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपरमेय संख्या की तरफ। तो आपकी जो अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या तो वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं दी रहती है। सेम उल्टी है। देखो चर्चा की जाए तो ये इसकी, ये इसके और ये इसके और ये इसके, इस प्रकार से दूसरे एक दूसरे के अपोजिट में चल रही है, तो आपको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अपन सिंपल से कह सकते हैं क्या, कि वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं दे रहती है, उस संख्या को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या? वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं दी रहती है, उस संख्या को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है ना दोस्तों? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके भी थोड़े से उदाहरण लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे अंडूड में 5, अंडूड में 3, अंडूड में 2, ठीक है, या 0.2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसकी जो संख्या जाती रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला जो मान ले लेते हैं पाई ले लेते हैं, कोई फाई ले लेते हैं, कोई ε0 ले लेते हैं, ... इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो, अब सोचने वाली बात, कुछ स्टूडेंटों के मन में ख्याल ये आता है कि सर आपने यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखा है, यहाँ पर पाई 22 रखी है, सॉरी पाई रखी है, तो पाई को अब हम रखें क्या, परमेय में रखें या परमेय में रखें? अब ये तो हमारी कन्फ्यूजिंग वाली बात हो गई। ठीक है, जब के पाई का मान है वो 22/7 है, वो परमेय संख्या है, और पाई एक अपरमेय संख्या है, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इस बात को भी हम क्लियर करेंगे। तो उससे पहले आपको ये संख्या क्लियर होनी चाहिए, परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो हंस बट्टे हर के रूप में नहीं दी रहती है, उस संख्या को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर है ना? अब चर्चा की जाए कि पाई एक अपरमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परमेय संख्या है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखो पाई का जो मान है, आप सभी को पता होगा कितना है पाई का मान? 22/7। एक और मान पर चर्चा की जाए तो इसका जो एक और मान है वो 3.14। इसके बाद एक और जो मान है वो 3.1426, इस प्रकार से डॉट में चलता है। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने पाई रखा था।
ठीक है। बट आगे के जो वैज्ञानिक आए उन्होंने कहा था पाई से तो हम किसी सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए अपनी सुविधा के लिए पाई का मान उन्होंने 22/7 मान लिया था। ठीक है, जैसे आपका जन्म होता है, अगर आपका जन्म हुआ तो आपके माँ बाप आपका क्या करते हैं, नाम रखते हैं। ठीक है, इसका अनिल है, इसका सचिन है, इसका धीर सिंह है, XYZ जो भी आपके नाम रखते हैं। ठीक है, जैसे लड़कियों में रखा जाता है निशा, राधिका, शिवानी, एक्स्ट्रा जो भी नाम रखे जाते हैं, उस प्रकार से आपके घर के क्या रखते हैं, आपका ये नाम रखते हैं और प्रॉपरली आपको उसी नाम से फिर बुलाते हैं ना। उसी प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक इन्होंने इस पाई का जो मान रख दिया था वो रख दिया था 22/7, या इसका जो डिवाइड देखिए निकला था 3.14। इसका जो डिवाइड देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा संख्या आती है, उसे शॉर्ट में 3.14 रखा था, या इसे भी रखते हैं। वो उन्होंने ओनली अपनी सुविधा के लिए मान लिया था, ना कि रियल में था, समझ रहे हो ना। और जो मान लिया है तो उसका मान तो वही चलेगा, उसे चेंज करने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है ना, आप तो फिर भी चेंज कर लेते होंगे। जैसे फेसबुक पे पहुँचे, भैया कहू को कचू नाम चल रहा था, कहू कचू चल रहा है। ठीक है, और यूट्यूब पे जा रहे हो तब उसका अलग नाम है, सॉरी व्हाट्सएप पे जा रहे हो तब भी उसका अलग नाम दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो तब उसका अलग नाम दिख रहा है। तो वहाँ पे तो अपन ऑटोमेटिक अपने अनुसार नाम चेंज कर लेते हैं, जो नाम हमें अच्छा लगता है उसे हम रख लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये 3 वैल्यू दी होंगी, इन तीनों वैल्यूओं से ही आपको पाई का मान रखना है, अन्यथा कोई भी आप पाई का मान नहीं रख सकते। अगर पाई का मान यहाँ पर कोई दूसरा रखते हैं तो समझ लो आपका सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो यह चीज़ जो अपनी सुविधा के लिए मान लिया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन तो आप ये भी कर सकते हो कि सर 1 सेंटीमीटर लिया गया था तो इतनी जगह को 1 सेंटीमीटर क्यों कहते हैं, या 1 फुट इतना बड़ा ही क्यों होता है। अब ये भी कोई बात नहीं, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को नापने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से मान लिया था। ठीक है, और जिस चीज़ को मान लिया गया था वो वैज्ञानिकों ने माना था अपनी सुविधा के लिए, इसलिए उसके जो नाम पड़ गए हैं वो कि वही नाम पड़ गए हैं। ठीक है, इसलिए पाई का जो मान लिया था वो 22/7 था, और 22/7 के समय डिवाइड देते हैं तो इतनी संख्या आती है। क्लियर है ना। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 22/7 है वो अपरिमेय संख्या है, बट जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब सेकंड अगले वो इसकी तरफ चलते हैं, तो वो है आपकी वास्तविक संख्याएं। क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर, जो 10th क्लास की फर्स्ट यूनिट है। क्या यूनिट है, फर्स्ट यूनिट। तो 10th क्लास वाले भी इसे अच्छी तरीक़ा से ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये 10th क्लास वालों की संख्या आती हैं और उनके फर्स्ट भी नंबर संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। क्लियर है ना। तो व्हाट इज रियल नंबर, यानी कि हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये हमें पता है या नहीं पता, पता है या नहीं पता। अगर पता नहीं है तो आप जान लीजिए हमारे द्वारा। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को, नहीं समझ आ रहा है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर है, दिखाई दे रही होंगी ना। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, या उसका मान कुछ संभव हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है या अच्छी भी लग रही है तो आपके जो भी दोस्त हैं, ठीक है, उन्हें शेयर करें इस वीडियो को। जो गरीब छात्र हैं, गरीब छात्र जो पढ़ने में असमर्थ हैं या बड़ी बड़ी कोचिंग में जाने के लिए उनके पास फीस नहीं है, तो आप टेंशन ना लें, उसके लिए हमें फ्री में आपको एजुकेशन देने वाले हैं और हमारे चैनल से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8602850038। किसी भी संबंध में कोई भी आपकी समस्या हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। कोई भी आपको कोई भी डाउट हो कोई भी चीज़ में, जैसे किसी भी प्रॉब्लम से, जैसे आपकी छात्रवृत्ति नहीं आती है अगर वगैरह, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सरकार की सुविधा मिल रही है और वो सुविधा आपको ना मिले तो गलत बात है। जैसे ठीक है, तो आपको सारी की सारी सुविधा भी यहाँ से मिलेंगी। आपको जो भी सुविधा चाहिए, आपको
जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको, एक बार कॉन्टैक्ट हमसे ज़रूर करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको 8602850038। अच्छी तरीक़ा से नोट कर लेना। बट एक ही काम करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और उसके बाद सभी दोस्तों को शेयर करना, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करना, ठीक है दोस्तों, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। बस आप सभी अपना प्यार इसी प्रकार से हम पे बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।